नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश सतीजा है। चंद्र और आपके नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए औरों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम पीछे जो बात कर रहे थे सोनिया गांधी, कटरोची और राजीव गांधी के कई करप्शन केसेस और बहुत सारे, उसके बाद हम बात करते हैं कि जब इंदिरा गांधी के डेथ के बाद और जो भी कत्लेआम सिखों का हुआ था, उसके बाद भी पंजाब में टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा टेररिज्म अभी बाकी था, हो रहा था। तो राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल, ये जो अकाली लीडर थे, इनके बीच में कई दौर की बातचीत चली और उसको सुलझाने के लिए, पंजाब की समस्या को सुलझाने के लिए बहुत बार बात हुई। अल्टीमेटली 24 जुलाई 1985 को एक अकॉर्ड भी साइन हुआ। लेकिन हरियाणा के भजन लाल, देवी लाल और बंसीलाल, जितने भी लाल थे हरियाणा में, और सिखों के कई मिलिटेंट फैक्शन इस अकॉर्ड से खुश नहीं थे। तो इस बारे में तो बात करेंगे और इसीलिए संत लोंगोवाल की 20 अगस्त 1985 को हत्या कर दी गई। अब इसके कुछ पहलू जो हैं इस अकॉर्ड के, हम आपको बताते हैं कि ये मेनली जो था, जो चाहते थे कि जितने भी हमारे सिखों के ये डिस्प्यूट है, का एक तो कंपनसेशन दिया जाए। जो भी 1982 के बाद सिखों की डेथ हुई थी, उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन दिया जाए। और दूसरा, जो सिख आर्मी डेजर्ट कर गए थे, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए आर्मी में। और मैंने जिक्र किया था पहले कि जगजीवन राम 1972 में जब डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से सिख या इनकी जो प्रपोर्शनेटली आर्मी में ज़्यादा लोग हैं इनके। तो लेकिन अभी उन्होंने, लोंगोवाल ने कहा नहीं, मेरिट मस्ट बी द सो क्राइटेरिया, और इनको और मतलब है कि देना चाहिए अभी। तो इस तरह की और बातें थी कि जैसे एक रंगनाथ मिश्रा कमीशन बैठा था, जो कि ये जो भी हत्याकांड हुआ था सिखों का और दूसरे केसेस को भी कंसिडर करने के लिए, तो उसका जो जुरिडिक्शन है बोकारो और कानपुर तक बढ़ाया जाए। और जैसे दिल्ली में मेन हुआ था, हरियाणा के कुछ पार्ट्स में हुआ था, तो उसको वहाँ तक करने के लिए बात की गई। और इससे पहले एक सिक्स की ग्लोबल मीटिंग हुई थी, उसमें रिबिल्डिंग ऑफ अकाल तख्त को डिक्लेयर किया गया था और एक 5 मेंबर की पंथ कमेटी बनी थी और उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ खालिस्तान भी बनाया था। और जो 29 अप्रैल 1986 को सरबत खालसा ने इसका रेजोल्यूशन खालिस्तान का पास कर दिया था। और खालिस्तान कमांडो फोर्स आल्सो फॉर्म एट अकाल तख्त विद मोर देन 80,000 सिख उसमें प्रेजेंट थे, जो कि ये हुआ। अभी हिंदू वही चल रहा था, बसों से उतार के मारे जा रहे थे उनको, घेर के बसों से भी और ट्रेन में भी, और उनके घर पे भी जाके छुप के वार किया जाता था। इनके घर में डेरा लगा लेते थे खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं, और उनकी औरतों को भी परेशान करते थे और छुप के वहाँ पर ही खाना वाना खाते थे और बाद में उनकी हत्या कर देते थे। तो ऐसे बहुत केसेस हुए। एक जो मेन है, आप सबको मालूम होगा कि जो एक एयर इंडिया की फ्लाइट 82 में, सॉरी 85 में, वो मॉन्ट्रियल से लखनऊ, सॉरी लंदन, लंदन से दिल्ली जा रही थी, फ्लाइट नंबर 182, उसको बम से उड़ा दिया गया
और उसमें 329 लोग सवार थे और 22 इंक्लूडिंग 22 क्रू मेंबर भी थे, और सारे के सारे मारे गए थे। और ज़्यादातर मेनली वो हिंदू थे जो कि इंडिया वापस जाना चाह रहे थे। तो ये चलता रहा। और उसमें जो भी दोषी थे, एक तो जो कनाडा की पुलिस थी उससे बड़ी बंगलिंग की, दो बंदों को, रिपु दमन और एक मलिक को एक्विट कर दिया था, लेकिन रिपु दमन को किसी ने उसके घर पे सरे में गोली मार दी थी। और भी दो बंदे थे, उनको तलविंदर सिंह परमार और इंद्रजीत रयात, उनको भी पहले तो अरेस्ट किया गया, बाद में छोड़ दिया गया। तो उसमें से तलविंदर सिंह परमार को भी किसी ने, पंजाब पुलिस में जब इंडिया आया, उसको मार दिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही थी। तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जो 92 की गवर्नमेंट में, उन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए जो खालिस्तान में या पंजाब का टेररिज्म था, ये केपीएस गिल जो डायरेक्टर जनरल पुलिस बनाए थे, वो 1988 से 95 तक रहे, जिन्होंने ऑपरेशन रक्षक यानी प्रोटेक्टर चलाया था, जिसकी वजह से पंजाब में मिलिटेंट ग्रुप को मिड 93 तक ख़त्म कर दिया गया। उनमें टेररिस्ट को जैसे भी है, बेशक एनकाउंटर में मारा गया या उनका उनका एलिमिनेट कर दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया, मतलब कि काउंटर इंजरेंसी के लिए जो भी उचित था, जो ठीक था, उसको किया गया। इसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस और लोग गायब हो जाते थे, सब तरह की जो था, ताकि मिलिटेंसी खत्म हो। तो उसमें ये ह्यूमन राइट्स फैक्टर वगैरह नहीं था। तो बाद में भी चलता रहा, लेकिन मेन जो था वो खत्म हो गया। जो जैसे बताया कि संत लोंगोवाल को मार दिया गया, तो वो अकॉर्ड के पीछे काफ़ी हरियाणा के भी जितने लोग थे, और हरियाणा की पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, इवन लोक दल है, जनता पार्टी थी, बीजेपी थी, जो भी थे वो भी इसके विरोध में थे कि भाई राजीव गांधी उनको चंडीगढ़ को अगर इसको देते हैं पंजाब को, तो उसके बदले में हिंदी स्पीकिंग एरियाज वो हरियाणा को दिए जाए, जैसे ये था अबोहर फाजिलका वगैरह थे, ऐसे एरिया इनको दिए जाए। जो कुछ सिख मिलिटेंट ग्रुप थे वो भी इस रिकॉर्ड से खुश नहीं थे। तो पूरी तरह से ये सफल नहीं रहा। वैसे भी राजीव गांधी एक कोई स्ट्रॉन्ग माइंडेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो इसका और बातों से भी पता चल जाएगा। तो ये चलता रहा। अब बात करते हैं हम कि 1982 में, सॉरी, शाहबानो केस की बात करते हैं। शाहबानो केस भारत में राजनीतिक विवाद को जन्म देने के लिए कुख्यात है। इसमें जो राजीव गांधी, जिनके पास 410 या सॉरी 414 लोकसभा की सीट थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, लेकिन वो भी मुस्लिम हार्ड लाइनर्स के आगे झुक गए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक जो फैसला दिया था शाहबानो केस में, जिसमें कि शाहबानो जो 62 ईयर्स ओल्ड थी, उसके 5 बच्चे थे, उन 5 बच्चों की मां थी, उसके गुजारे के लिए भी उसके हस्बैंड ने उसको डाइवोर्स दे दिया था, ट्रिपल तलाक, जो 3 तलाक होते हैं उसके अनुसार। और जो पत्नी की मर्जी के बगैर दे दिया जाता था, तो उसको बेचारी को अपने देखभाल के लिए, मेंटेनेंस के लिए अलाउंस नहीं मिला। तो वो कोर्ट गई, और कोर्ट में 7 साल लगे, लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 125 के तहत निर्णय लिया। आर्टिकल 125 क्रिमिनल एक्ट है कि अगर आप, बेशक वो कोई भी मुस्लिम महिला हो या कोई भी हो, आपको उनको कंपनसेशन देना चाहिए। तो बिना किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के भेदभाव से ऊपर।
तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, लेकिन ये मुस्लिम ग्रुप थे जो हार्डलाइनर थे, रेडिकल मौलवी मुल्लाज वगैरह, ये इस बात से खुश नहीं थे। तो इवन जो एक सैयद शाहबुद्दीन था, एमजे अकबर थे, सलमान खुर्शीद कांग्रेस वगैरह के थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा राजीव गांधी गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि आप इस एक्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, इसको पलट दें, ओवरटर्न कर दें। तो इसका जमकर विरोध किया गया। तो अल्टीमेटली जो राजीव गांधी उनके प्रेशर में आ गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड डाइवोर्स एक्ट 1986 बिल पास कर दिया। इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को बिल्कुल खत्म, ओवरटर्न कर दिया था। नए कानून के मुताबिक डाइवोर्स औरत मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत के पीरियड या मैक्सिमम 90 डेज तक, डिवोर्स के बाद तक ये एप्लीकेबल होगा। और ये मुस्लिम औरतों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय था। और ये आफ्टर 33 इयर्स जब मोदी जी पावर में आए तो 2019 में उन्होंने ट्रिपल तलाक ख़त्म करके इस जो अन्याय था मुस्लिम औरतों के प्रति, उसको ख़त्म किया। अब इसमें एक मजे की बात है कि बाकी तो बेशक वो कांग्रेस में जो भी मुस्लिम लीडर थे या हिंदू लीडर थे, उनको तो इस बात से कोई इतराज़ नहीं था। एक लेकिन आरिफ मोहम्मद खान जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उसमें, उनको इस बात से काफ़ी प्रॉब्लम थी कि ये बहुत अन्याय हुआ है मुस्लिम औरतों के साथ, और ये आप कट्टरपंथी ताकतों के सामने झुक गए हैं। वो बड़ा उन्होंने विरोध किया। तो वो रिज़ाइन भी करना चाहते थे और कांग्रेस से भी निकलना चाहते थे। तो सीनियर मिनिस्टर अर्जुन सिंह और जो ये थे नरसिम्हा राव, इन्होंने उनसे बात की, भाई समझाने की कोशिश की, भाई क्या फ़र्क पड़ता है अगर मुस्लिम जो भी हैं लोग वो गटर में गिरना चाहते हैं तो तुम क्या कर सकते हो? उनकी मर्जी है, वो ऐसे ही अपने शरिया लॉ को नहीं चेंज करना चाहते। लेकिन वो अपनी बात पे अडिग रहे आरिफ मोहम्मद खान, और उन्होंने कांग्रेस से भी रिजाइन कर दिया और मिनिस्टरशिप से तो खैर रिजाइन कर ही दिया था। और आज वो केरला के गवर्नर हैं, और उन्होंने आज भी इस बात पे गर्व है कि मैं अपनी बात पे अडिग रहा, अपने प्रिंसिपल पे खड़ा रहा, और मैंने इस बात का मुझे फक्र है। अब बात कर लेते हैं 1987 के आसपास। अब हम सबको मालूम है कि जो ये था बाबरी मस्जिद और अयोध्या टेम्पल का डिस्प्यूट चल रहा था, और उसमें ताले लगे हुए थे। तो कुछ कहते हैं कि अरुण नेहरू और एमएल फोतेदार, जो कि इनकी राजीव गांधी की गवर्नमेंट में थे, उन्होंने प्रेशर डाला। और मतलब कि बाई चांस ये एक भी किस्सा है कि वहाँ जो फिरोज़ाबाद जिसके अंडर ये बाबरी मस्जिद आती है, उसका जो जज था उसको थोड़ी सी डिवाइन एक वही एक बंदर आके उनकी खिड़की में बैठ जाता था और वो कुछ जैसे इशारा कर रहा हो, तो उन्होंने खैर जैसे भी है ये ताले खोल दिए, जिससे हिंदुओं में तो बहुत उत्साह हुआ, लेकिन मुस्लिम बहुत नाराज़ हुए। और ये केस फिर बहुत लंबा चला, फिर हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये मुख्य बातें थी राजीव गांधी गवर्नमेंट की। और ये जैसा हम सब जानते हैं कि राजीव गांधी गवर्नमेंट जब बाद में गई 1989 में, उसका पीरियड ख़त्म हो गया, हार गए थे वो, राजीव गांधी बुरी तरह से हार गए थे। तो बाद में जो गवर्नमेंट बनी थी, तो पहले तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी थी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और मिस्टर जो चंद्रशेखर थे, चंद्रशेखर को 90s में उनके पास इतना पैसा नहीं था कि पेट्रोल या जो भी था, तो उनको 40 किलो सोना गिरवी रख के मतलब बाहर से फॉरेन एक्सचेंज लेना पड़ा था अमेरिका से। तो ये
उस गवर्नमेंट की जो एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी उसका ये हाल था कि उनके पास पैसा नहीं था। बस आज इतना ही समाप्त करते हैं यहाँ पर। मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।